फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कोशिका के बारे में हम चित्रों की सहायता से पढ़ेंगे। मनुष्य, कुत्ता, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि सभी बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं। कोशिका ऐसे जीव जिनका अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य आदि सभी जीव जंतु बहुकोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट चित्र में कोशिका एक कोशिकीय जीव का चित्र दिखाया गया है, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम इसके उदाहरण हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका सभी कार्य संपन्न करती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें शुतुरमुर्ग के अंडे को दिखाया गया है, जो सबसे बड़ी कोशिका है। दूसरा चित्र है तंत्रिका तंत्र का। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अगले चित्र में कोशिका सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण होते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। का सिद्धांत की मुख्य बातें। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, उसमें केंद्रक उसकी प्रमुख अभिकर्ता करता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में श्लाइडेन और शवान नामक वैज्ञानिकों ने किया था। यूकैरियोटिक इन कोशिकाओं में देहरी कोशिका आवरण होता है, जिसमें केंद्रक साफ स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु इसके उदाहरण होते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग। सबसे पहला कोशिका भित्ति, दूसरा तारक काय, तीसरा राइबोसोम, चौथा ग्लाजिकाय, लवक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसदानी। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिकाओं को निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक झिल्ली से घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अंतर्द्रव्य जालिका एक ओर यह केंद्रक झिल्ली व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से समृद्ध होती है। इस जालिका के मुख्य भाग के किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इसमें दो अंतर्द्रव्य जालिकाएं दिखाई गई हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती हैं। तारकाय इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कोशिका झिल्ली इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना है। यह कोशिका का कंट्रोल करती है। राइबोसोम यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन का स्थल है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम यह अति सूक्ष्म कोशिकांग जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। राइबोसोम की खोज जी.ई. पेडाले ने 1955 में की थी। इस चित्र में दो अंतर्द्रव्य जालिकाएं दिखाई दे रही हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती, जबकि खुरदरी में राइबोसोम पाए जाते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस चित्र से साफ दिखाई दे रहा है कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिकाओं को SER तथा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को RER कहते हैं। इनका मुख्य अंतर यही है कि इन दोनों में से जो प्रोटीन संश्लेषण का भाग कौन से है। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार और सूत्राकार संरचनाएं होती हैं, जिसकी खोज आल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी।
सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में सी बेंटा ने इसका नाम दिया था। यह कोशिका का ऊर्जा घर कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका में ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, एमआरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं। यह कोशिका को शक्ति ग्रह प्रदान करते हैं तथा ईंधन का ऑक्सीकरण करते हैं। इसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। इसे नेक्स्ट ग्लाजी का है। यह खोज 1898 में कैमिलो गालर्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक जटिल संगठन होता है जिसमें गोल पुटिकाओं से घिरा होता है।